बच्चों, the question says two pair dice are rolled simultaneously. It is found that one of them shows odd prime numbers. The probability that remaining dice also shows an odd prime number is equals to. Four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. So, for solving this question, we are using key concept. तो यहाँ पे आपका required key concept होगा conditional probability of happening of B when A has already happened is given by probability of happening of A intersection B upon probability of happening of A. So this is equals to number of elements in A intersection B upon number of elements in A. तो यहाँ पे देखिए दो फेयर डाइस को रोल किया गया। फेयर डाइस मीन्स हर एक के आने के चांसेस इक्वल है। अब देखा गया कि जो पहला नंबर आया है उस पे ऑड, एक डाइस पे ऑड प्राइम नंबर आया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे डाइस पे भी ऑड प्राइम नंबर आए। तो यहाँ पर देखिए एक डाइस में आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपके ऑड प्राइम नंबर्स है वो है आपके पास 3 एंड 5, यानी कि पहले डाइस पे 3 है एंड दूसरे पे 5 है। तो इसकी हमें क्या चाहिए, हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें पहले पे अगर ऑड प्राइम आया है तो दूसरे पे भी ऑड प्राइम आए। तो यहाँ से हमें आ जाएगा, दो इवेंट डिफाइन कर लेंगे। तो ए मेरा एक इवेंट है, ए हो जाएगा वन ऑफ द डाई शोज शो ऑड प्राइम नंबर, कि पहला जो डाई है वन ऑफ द डाई शोज ऑड प्राइम नंबर। अब यहाँ पर देखिए इवेंट बी भी होगा, तो ये हो गया आपके पास प्राइम नंबर। अब इवेंट बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा यहाँ पर इवेंट बी रिमेनिंग डाई, जो बच गया है डाई, तो रिमेनिंग डाई विल ऑल्सो शो ऑड प्राइम नंबर, वो भी मेरा ऑड प्राइम नंबर शो करे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ए के अंदर वन ऑफ द डाई शो ऑड प्राइम नंबर, तो ए के अंदर जो आपके आउटकम्स आएंगे वो होंगे आपके पास, एक मुझे प्राइम नंबर चाहिए ऑड प्राइम नंबर, तो 3 1 3 2 3 3 देन 3 4 3 5 3 6 एंड नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एक मुझे ये चाहिए था, देन नेक्स्ट में हो जाएगा आपके पास 2 3 एंड एक हो जाएगा आपके पास 3 3 हो चुका है, तो 1 3 2 3 3 3 एंड एक हो जाएगा मेरे पास तो 1 3, एक हो जाएगा 4 3, एक हो जाएगा आपके पास 5 3, एक हो जाएगा आपके पास 6 3 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 5 से भी स्टार्ट होगा, तो एक हो गया आपके पास तो 5 1, देन नेक्स्ट हो जाएगा 5 2 5 3, देन 5 4, 5 3 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 5 3 के प्लेस पर 5 5 भी ऑलरेडी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो 5 5 हो गया, 5 4 हो गया, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 5 6, देन नेक्स्ट यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास तो 1 5, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 2 5 5 5 ऑलरेडी आ चुका है, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 4 5 एंड नेक्स्ट हो गया आपके पास 6 5। तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए ए में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गए आपके पास 20। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए चाहिए, तो वो आपके पास 20 आ गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी। तो बी में क्या है, रिमेनिंग डाइस ऑल्सो शो ऑड प्राइम नंबर, तो दूसरा जो डाई है मेरा वो भी शो करे ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आएंगे आपके, यहाँ पर होगा आपके पास 3 3, देन 3 3 के बाद 5 5 एंड देन 3 5 एंड देन 5 3, ये चार ही आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ पर कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गए आपके पास 4।
अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ, यहाँ पर क्या चाहिए हमें, रिमेनिंग डाई ऑल्सो शो ऑड प्राइम नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट रिमेनिंग डाई ऑल्सो शो ऑड प्राइम नंबर। तो बी का हैपनिंग चाहिए एज ए हैज ऑलरेडी हैपन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B upon number of elements in A। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है आपके पास 20 एंड यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, बिकॉज 4 ही कॉमन एलिमेंट्स आए हैं। तो ये हो गया आपके पास 4/20। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, तो वो है आपके पास 20। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1/5। So probability of happening of B when A has already happened is 1/5। अब ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शन 1/5 आपका ऑप्शन ए है। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.